लोकसभा में आम बजट 2023-24 पर चर्चा के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 के सार के बारे में बोलते हुए कहा कि ये बजट राजकोषीय विवेक की सीमाओं के भीतर भारत के विकास अनिवार्यताओं की आवश्यकताओं को संतुलित करता है। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिछले साल का बजट पढ़ने पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने गड़बड़ बताते हुए तंज कसा। नहीं, राजस्थान में गड़बड़ है भैया। पिछले साल के बजट इस साल पढ़ रहे हैं। सर, मैं ये भी कंसीड करने के लिए तैयार हूं, गलती हो सकता है किसी का भी, भगवान की कृपा रहे, कभी भी किसी का भी वो हालत होना नहीं चाहिए कि पिछले बजट इस साल पढ़ रहे हैं। आई प्रे टू गॉड, ऑनेस्टली गलती किसी का भी हो सकता है। I pray to God nobody should be able to be in that position, but today it happened, so I have to mention it, so nothing wrong, sir. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मनरेगा को लेकर कहा कि साल 2019 का बजट 60,000 करोड़ रुपए था। उसके बाद के बजट में इसमें लगातार बढ़ोतरी की गई है। महंगाई पर वित्त मंत्री ने कहा कि बजट तब पेश किया गया जब देश कोरोना महामारी से बाहर निकल रहा है। उन्होंने खुद कबूल किया कि ऐसे कुछ उन्होंने घोषणाएं किए हैं जिनका बजट में कोई अमाउंट ही, रकम ही जिक्र नहीं है, जैसे कि एग्री एक्सीलरेटर फंड, जिसको लेके बीजेपी बहुत वादा कर रही थी और आज वित्त मंत्री ने खुद कबूल किया कि जीरो बजट का घोषणा था। तो पहली बार जीरो बजट के घोषणाएं हमने सुने। आम बजट पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि संसाधनों को राज्यों को ट्रांसफर किया गया है। टैक्स और केंद्रीय योजनाओं को मिला दे तो राज्यों को करीब 17.98 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले ये 1.55 लाख करोड़ रुपए अधिक हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।